बिहार विधानसभा चुनाव के पहले चरण के रण की रंभेतियों का शोर थमने में अब महज चंद घंटे ही शेष रह गए हैं। ऐसे में एक तरफ जहां प्रत्याशियों द्वारा मतदाताओं के बीच जाकर अपने वादों के जरिए अपने पक्ष में करने को लेकर पूरी ताकत झोंकती है, वहीं दूसरी तरह उनके समर्थक और मतदाता भी अपने अपने अंदाज से इस लोकतंत्र के महापर्व को सेलिब्रेट कर रहे हैं, जिसका नजारा बक्सर जिले के डुमराव विधानसभा क्षेत्र से बसपा प्रत्याशी ददन यादव द्वारा रैली का आयोजन किया गया था, जिसमें हजारों की संख्या में समर्थकों और मतदाताओं का उमड़ा सैलाब को देख उनके भी तलवे तख्त हो गए हैं। इसी दौरान उनके समर्थकों ने एक अलग अंदाज में ही उनका स्वागत किया, जिसमें उन्होंने उनको फूलों से सुसज्जित किए हुए तराजू और उनको बिठाकर उनके वजन के बराबर 110 किलो लड्डू से तोल डाला। वहीं प्रत्याशी ददन यादव भी अपने समर्थकों के इस अनोखे अंदाज और उनकी रैली में उमड़ा जन सैलाब को देखकर अपनी जीत सुनिश्चित मानते हुए विरोधियों पर भी जमकर निशाना साधा। वहीं इनके कार्यक्रम में पहुंचे बसपा प्रदेश प्रभारी अनिल कुमार ने भी विपक्ष पर जमकर निशाना साधा तथा साथ ही डुमराव के मतदाताओं से ददन यादव के पक्ष में वोट देकर जीत दिलाने की अपील की है। क्या वजह है आपके देखे हम रोड शो में पूरा जन सैलाब उमड़ा पड़ा है, ऐसी क्या वजह है? सब पूरा देखिए, दिख रही है जन जन में यही अब की चुनाव में हम भी यह पहला बार ये डुमराव विधानसभा क्षेत्र के हर गांव से ज़्यादा संख्या में अब की पहला बार डुमराव भी बोला कि ऐसा कभी भी जबले हम लोग का बूढ़े पुराने लोग भी बोल रहा है कि ऐसा जन संपर्क दर्शन यात्रा कभी हम लोग देखे नहीं। तो यहाँ के लोग के प्यार है, हम पर आशीर्वाद है, हम पर लोग भरोसा किया कि बड़ी अपने अपने काम छोड़ के यहाँ पर आने का लोग काम किए और पूरे डुमराव के हर गली में संपर्क करने का काम किए, मेन रोड से लेकर और जितना बड़े बड़े रोड है सभी बड़े रोड में अपना दर्शन यात्रा में लोग भाग लिए। क्या लग रहा है इस बार? नहीं, इस बार तो देखिए जनता की आवाज़ है और डुमराव की मांग है। डुमराव ने बोला है कि अब की बार ददन और ददन के हाथी पर 6 तारीख को 2 नंबर बैलेट पर वोट देना है। तो सारे लोग मिजाज बना लिए हैं, सारे हमारे शहर के लोग मिजाज बना लिए हैं। इसलिए जो मान ले पहले का उम्मीदवार है उसमें कोई दम नहीं है। दूसरा जो उम्मीदवार दिल्ली से आए हैं पैसे के बल पर चुनाव जीतने का कोशिश कर रहे हैं तो वो भी सफल नहीं है, इसलिए कि वह चुनाव तो हारेंगे, हारने के बाद फिर तुरंत दिल्ली भाग जाएंगे। मतदाताओं से क्या अपील करेंगे? मतदाताओं से अपील यही है कि हमारा पुरजोर विनती है कि सभी जाति बिरादरी के लोग मिलकर ददन यादव को आप लोग वोट दीजिए और ददन यादव को वोट देकर भारी मतों से विजय बनाइए। और विजय बनाइएगा तो हम आपके सेवक बन के हर दुख सुख में शामिल रहेंगे, पटना से लेकर गाँव घर तक। तो यही आपके मान सम्मान का लड़ाई लड़ेंगे। आपके कहीं पर भी किसी प्रकार का दिक्कत कठिनाई आएगा तो हम वहाँ पर आपके साथ देंगे। या जो भी छूटा हुआ हमसे काम है, हमारे बाद तो कोई विधायक कुछ काम किया ही नहीं, तो जो भी हमारा छूटा हुआ काम है वह जरूर करेंगे। मलई बराज में प्रयास करके 2 महीना के अंदर ही काम लगवाएंगे। आपका वो जो उम्मीदवार है अपने दरवाजा पर बुलाकर 500 राजपूत परिवार के लोगों को बुलाकर लिट्टी चोखा खिलाकर फतवा जारी किया था कि भाई आप लोग भाजपा को वोट मत दो, जो तिवारी लड़ रहे थे तिवारी के वोट मत दो, जगता सिंह के बेटा को वोट दो। इस कारण से ब्राह्मण परिवार भी नाराज है। या ब्राह्मण बक्सर में जो घटना हुआ या आपका आरा में जो बड़ारा में विधायक जी जो बोले उसके लेके लोग आक्रोशित थे। हमारे फेवर में जब आ रहे हैं पूरे लोग, तो ये भी एक बहुत बड़ा ही प्लानिंग सामंती विचार से किया था कि मनोज तिवारी पर हमला करके जादव समाज को बदनाम करके जादव को जेल में बंद करा के ब्राह्मण समाज ले हम वोट ले लें, यह इतना बड़ा प्लानिंग किया था। तो हम तो बहुत भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं कि बहुत बढ़िया हमारे
मनोज तिवारी भी हमारे मित्र है, उनको गलत तरीका से ये चढ़ा कर लाए थे। हमला ये लोग कराते, मनोज तिवारी पर भी कोई भी घटना घट सकता था, और कोई घटना घटता तो हमारे जादव परिवार फंसता इसमें, और ब्राह्मण परिवार का ही वोट टोटल ले लेते। इस कारण से हमारा विभाग ठीक है, और यह बात ले लोग अवगत भी हो गए थे कि मनोज तिवारी का मरवाने का प्लानिंग सामंती विचार के उम्मीदवार का था। इसलिए हम सभी ब्राह्मण परिवार से और अपना जो व्यवसायी परिवार है, यही हम पुरजोर विनती करेंगे कि आप लोग सब कुछ करिए, सामंतवादी विचार के तनाशाह व्यक्ति को आप लोग वोट नहीं दीजिए, और ददन यादव को वोट दीजिए। और ददन यादव आपके हर दुख सुख में शामिल रहेंगे और आपका मान सम्मान कभी झुकने न देंगे। यह हमारा वचन है, प्रतिज्ञा। मीटर दूरी पर आपको चक्की में आए थे, तो यदि उनकी हमारे प्रति मनसा यदि खराब रहता तो वो आते। वो हमारे भाई है, परिवार है, जान रहे हैं कि ददन यादव जरूरत पड़ेगा तो सब कुछ से मदद करने का तैयार होंगे, आवश्यकता पर। देखिए, हम लोग डुमरांव में हैं और डुमरांव में लड़ाई जो है धन कुबेर माफिया और अपने आप को डॉन बताने वाले लोगों से, एक सामाजिक न्याय के योद्धा और जो जनता के बीच में रहा हुआ हो, उनकी है, और कोई लड़ाई में है नहीं। अब बिहार की जनता तो तय कर चुकी ही है, डुमरांव की जनता भी तय कर चुकी है कि डुमरांव में किधर रहेंगे और कौन जीतेगा। ये धन पशुओं का, माफियाओं का नहीं चलने वाला। डुमरांव न कभी माफियाओं का रहा है और न कभी रहेगा। डुमरांव की जनता पहले गलती कर चुकी थी, उस गलती को सुधारने के लिए और डुमरांव के विकास के लिए, कि अगर अभी हमें आना था तो हमें 2 घंटा लगा यहाँ आने में, 5 किलोमीटर की दूरी तय करने में। एक आज तक फ्लाईओवर नहीं बन पाया, रेलवे ओवरब्रिज नहीं बन पाया। तो ये बता रहा है कि डुमरांव में जो भी जनप्रतिनिधि रहे वो कितने चिंता करते हैं डुमरांव को लेकर के, और कितने विकसित डुमरांव को बनाने के लिए वो कितने चिंतित हैं। तो हमारे पार्टी के प्रत्याशी हैं ददन पहलवान जी, जो डुमरांव का बच्चा के जुबान पर हैं, और जब पहले भी विधायक थे, मंत्री थे, जिन्होंने इस डुमरांव को बनाने का काम किया, विकसित कराने का काम किया। और निश्चित रूप से समय आ गया है कि एक बार जनता इन्हें आशीर्वाद देगी ही, और इस आशीर्वाद के माध्यम से पूरे डुमरांव को विकसित बनाने का